नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका रेडियो प्लेबैक इंडिया पर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी सजीव सारथी और आप सुन रहे हैं फ़िल्म की बात। दोस्तों, फ़िल्म की बात में आज हम जिस डॉक्यू ड्रामा फ़िल्म का ज़िक्र करने जा रहे हैं, उसका नाम था कन्हैया लाल। दोस्तों, कन्हैया लाल एक जाने-माने हमारे इंडस्ट्री के बड़े कैरेक्टर आर्टिस्ट रहे हैं और उनकी जीवनी पर ये डॉक्यू ड्रामा जो है, ये क्रिएट किया गया है। और इसको बनाने वाली हैं हेमा जी, हेमा सिंह जी, जो आज हमारे साथ भी हैं और उनसे हम बातचीत भी करेंगे। तो जानेंगे उनका ये जो फ़िल्म बनाने का प्रोसेस था, ये कैसा था। तो इससे पहले कि मैं हेमा जी की तरफ आऊँ, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट्री बनी है, ये ना सिर्फ़ कन्हैया लाल जी के ऊपर फ़ोकस करती है, बल्कि ऐसे बहुत सारे फ़ॉरगॉटन कैरेक्टर आर्टिस्ट रहे हैं, उनको भी ये लाइमलाइट में लेकर आने की कोशिश करती है। एक सिंसियर एफ़र्ट जो है, वो नज़र आता है इसके अंदर। और इसमें बेसिकली उनकी जो लाइफ है वो कवर की गई है राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड टू हिज करियर एंड देन फाइनली जब उनकी डेथ हुई थी। तो ये सारी चीज़ें इस पूरी फ़िल्म में बहुत अच्छे से कवर की गई है। तो चलिए मैं सीधे हेमा जी की तरफ ही बढ़ता हूँ और उनसे जानता हूँ कि ये जो फ़िल्म है इसके बारे में और क्या-क्या बातें हैं, इंटरेस्टिंग बातें जो हमसे वो शेयर करना चाहती हैं। वेलकम हेमा जी, आपका फ़िल्म की बात में। जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपके चैनल पे आके कुछ बोलने का मौका दिया आपने और अपने सुनने वालों को, भाइयों को, बहनों को, माताओं को, सबको बहुत-बहुत मेरा नमस्कार और थैंक यू सो मच। थैंक यू हेमा जी। तो सबसे पहले तो आप यही बताइए कि देखिए कन्हैया लाल जी काफ़ी लंबे समय तक फ़िल्मों में एक्टिव रहे, पता नहीं कितनी शायद फ़िल्मों में उन्होंने काम किया। उनकी जो मेन फ़िल्में रही हैं जैसे राम और श्याम, मदर इंडिया ऑफ़ कोर्स ऑल टाइम क्लासिक। तो ऐसी बहुत सारी उनकी फ़िल्में रही हैं जिनके ऊपर बहुत कम आने वाले समय में बात होती है, लेकिन आपने बहुत सारे एक्टर्स को, बहुत सारे लोगों को जोड़कर इसके अंदर उनकी यादों को ताज़ा करने की कोशिश की गई। साथ में आपने ये भी कोशिश की है कि बहुत सारे जो फॉरगॉटन कैरेक्टर आर्टिस्ट रहे हैं, उनके ऊपर भी ध्यान जाए। तो ये ओवरऑल फ़िल्म बनाने का आइडिया आपको कब आया और क्या आपको इंस्पायर किया इस फ़िल्म के लिए? हिमा जी। एक्चुअली बाबूजी ने जो योगदान दिया है फ़िल्म इंडस्ट्री में, इसमें अपने मतलब अपने लाइफ़ के आखिरी समय तक उनके कहा जाए तो उनके खून का आखिरी कतरा भी इस फ़िल्म इंडस्ट्री को समर्पित रहा है। और उसी रवायत में चल के मैं इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने की कोशिश की है कि उनकी यादें, उनके संस्मरण, उनकी बातें, जो रियल लाइफ़ है, उससे मतलब जो डिफ़रेंस है, रियल लाइफ़ तो सबको पता थी, लेकिन रियल लाइफ में क्या उनके है, क्या नहीं था, ये सब थोड़ी-सी करने की कोशिश की है, ताकि आगे दर्शकों को पता चले कि वो क्या थे असल में कन्हैया लाल। और ये डॉक्यूमेंट्री बनाने का मेरा मेन मकसद यही था कि आगे की जनरेशन जो हमारे आस-पास हैं और जिनके अंदर इतनी ऊर्जा है और इतना मतलब जोश है काम करने का, तो उनको भी पता लगे कि हमारे दिग्गज कौन थे, जिन्होंने अपने कंधे पे लेके इस फ़िल्म इंडस्ट्री को खड़ा किया है। और उन्हीं का योगदान के लिए और बाबूजी ने जो भी किया या उनके साथी जो थे, जो कंटेम्परेरी thespians थे, उनके बारे में भी मैंने थोड़ी-सी मतलब दर्शाने की कोशिश करी इस डॉक्यूमेंट्री में, ताकि हमारे यंगस्टर्स को पता चले और वो उससे और आगे बढ़ें और उनको इंस्पिरेशन मिले इस चीज़ का। तो यही मेरा मुद्दा था। जी, तो ये तो आपने बहुत अच्छे से इसके अंदर डॉक्यूमेंट्री में किया है, लेकिन एक चीज़ और आपने हाइलाइट करी है जो मुझे बहुत पसंद आई, वो था कि जो हमारे लोग हैं, वो हम अपने हेरिटेज को सँभाल कर रखना नहीं जानते हैं। हमारे पास अगर आप देखेंगे तो पुरानी फ़िल्मों की जो फुटेज तक है, वो भी हम लोग ने सँभाल के नहीं रखी है। अगर आप हॉलीवुड में देखेंगे तो लोगों ने हर चीज़ को रखा हुआ है, इवन गॉन विद द विंड जो है एक 1939 की फ़िल्म थी, उसको आज भी आप देखेंगे। दैट वाज़ माय वेरी फेवरेट हाँ, फ़िल्म। उसको आप आज भी देखिए, जी, आज भी देखेंगे तो आप उसको आपको वो फ्रेश प्रिंट में नज़र आएगी, जबकि हमारी फ़िल्में जो 90s में भी बनी हैं, इवन उनके भी प्रिंट आज आज की डेट में वो बुरी तरह से खराब हो गए। तो हम लोगों ने प्रिज़र्व नहीं किया। ये मुझे लगता है कि एक बड़ी बात है जो आपने उठाई है इस डॉक्यूमेंट्री में। जी, और जी, जो कुछ जो रूट्स हैं, उनके बारे में भी आपने बात करी है कि किस तरह से कन्हैया लाल जी का पूरा जो एक जीवन रहा है, उनकी जी। अ, उनके उनके पारिवारिक रिश्ते, वो सब चीज़ों को भी आपने हाइलाइट किया है। तो इसमें मैंने एक हर एंगल को कवर करने की कोशिश की है इसके अंदर। जी, तो उसमें कहीं न कहीं एक इमोशनल एंगल भी था कि आप चाहते थे कि जो आपके पिताजी को आज के ज़माने में जो लोग हैं, जो नहीं जान रहे हैं, उन तक भी आप पहुँचे। कुछ इस तरह का एक इमोशनल कनेक्ट था, एक फ़ील था आपके अंदर? जी।
जी, काफ़ी कुछ था इसके अंदर, मतलब इट वाज़ ऑल मिक्स्ड फीलिंग कि हम इस इमोशन को कैसे आगे की ऑडियंस के साथ जोड़ें और उनको दिखाएँ ताकि वो इंटरेस्टेड हों इस समा को बाँधने के लिए। जो हमारा गोल्डन एरा रहा है, पुरानी फ़िल्में, पुराने लोग, पुराने एक्टर्स, जो हमारे लीजेंडरी एक्टर्स थे, जैसे मोतीलाल जी थे, कन्हैया लाल जी थे, ईश्वर लाल जी थे, हीरा लाल जी थे और बहुत सारे ऐसे एक्टर्स जो कि अभी मतलब काफ़ी मतलब दूर तक मतलब लोगों को उनको अंदाज़ा हो और उनको एक पता लगे कि हाँ, ये हमारे फ़ोरफ़ादर्स थे। तो इसी को लेके मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की है, ताकि और इसका और आगे की आगे, आगे की आगे धीरे-धीरे ये सिंक डाउन हो इन द न्यू जनरेशन। जी। जी। हेमा जी, लेकिन मुझे कुछ शिकायतें भी हैं फ़िल्म से। जैसे आपने मोस्टली इसके अंदर जब हम कन्हैयालाल जी की बात करते हैं, उनके फ़िल्मी करियर की बात करते हैं, तो आपने फ़ोकस जो है मदर इंडिया वाले सुखी लाला के जो कैरेक्टर है, उसी के ऊपर केंद्रित ज़्यादा रखा है। जबकि उनके और भी बहुत सारे रोल्स थे, जिनको मुझे लगता है जिनके बारे में बात होनी चाहिए थी, क्योंकि इतना लंबा करियर है एक इंसान का, उसने बहुत सारी जी, फ़िल्में थोड़ा-सा की हैं। तो मुझे भी लगा है, इस बात का मुझे भी थोड़ा-सा है। जी। लेकिन असल बात ये थी कि मदर इंडिया में जो बाबूजी ने जो बैड कैरेक्टर करके और जो हमारे उस ज़माने में जो फ्यूडलिस्टिक सिस्टम थी, साहूकारी सिस्टम थी जो चल रही थी और लोग बहुत परेशान थे इस चीज़ से, तो उसको ब्रेक करने की कोशिश की है, उसके ऊपर हथौड़ा मारने की कोशिश की है और इसी वजह से मतलब उस टाइम में जो आक्रोश पैदा हुआ था लोगों में और उसके बाद जो उसका थोड़ा-सा ठीक-ठाक होना शुरू हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इवन आफ्टर डूइंग अ बैड रोल, ही वाज़ डूइंग अ गुड डीड। दैट वाज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस फिल्म। दैट इज़ व्हाट आई लाइक वेरी मच अबाउट दिस फिल्म। हुँ, हुँ। जी, जी। और हुँ। दूसरी मुझे एक चीज़ और लेकिन इसके अंदर बाबूजी का क्या है कि मैं आपकी बात थोड़ी-सी काट रही हूँ। कोई बात नहीं। लेकिन बाबूजी का क्या है कि पीपल आर जस्ट एडमायरिंग हिम फॉर हिज़ विलेन, लाइक ही जी। वाज़ अ विलेन, ही वाज़ अ विलेन। हुँ, बट हुँ। आई जस्ट वांट टू टेल माय ऑडियंस एंड माय प्यारे दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि बाबूजी वाज़ माय फादर कन्हैया लाल जी वाज़ नॉट ओनली अ विलेन, ही वाज़ एक्चुअली अ टोटल परफॉर्मर। ये एक चीज़ से सीमित नहीं थे, उन्होंने गुड रोल्स बहुत अच्छे करे हैं, जैसे मेरी सूरत तेरी आँखें, जो कि हमारे बहुत ही दिल के करीब है ये फ़िल्म, उसको अगर देखा जाए या फिर धरती कहे पुकार के या फिर दुश्मन या फिर बहुत ऐसी फ़िल्में हैं जो कि उन्होंने अच्छे रोल्स भी निभाए हैं और कॉमेडी रोल्स भी निभाए हैं। जो भी उनके रोल्स थे, अगर उनको बार-बार भी देखा जाए तो लोग सोचते हैं कि हाँ, बस अब कन्हैयालाल जी स्क्रीन पे आने वाले हैं तो इसमें ज़रूर कुछ अच्छा होगा। ऐसा बहुत सारे एक्टर्स ने मेरे साथ ये शेयर किया ये बातें कि मतलब उनको एक वाइब्रेशन सी होती थी, उनको बहुत ज़हन में कुछ खलबली मचती थी कि कन्हैयालाल जी विल स्टील द शो कि हुँ, हुँ। और कोई एक्टर रह ही नहीं जाएगा जिसको दर्शक हाँ। देखना चाहेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। हाँ, नहीं, बट मुझे वही लगा कि आपने ये जैसे अभी तू तेरी सूरत मेरी आँखें या फिर और जो आपने फ़िल्मों के नाम लिए, उनके बारे में बहुत कम मेंशन है इसके अंदर। मतलब मेन फ़ोकस जो है वो सारा मदर इंडिया के ऊपर चला गया। तो ये थोड़ा-सा मुझे लगा कि मुझे लगता है कि थोड़ा-सा, क्योंकि यंग जनरेशन को पता होना चाहिए कि एक व्यक्ति ने इतने सारे रोल्स किए हैं, अलग-अलग तरह के रोल किए हैं, कॉमेडी भी करी है, जी, विलेन भी रहे जी। हैं। तो ये थोड़ा-सा मुझे मिसिंग लगा। एक्चुअली थोड़ा-सा ये भी था कि दर्शकों को सारी फ़िल्मों का तो पता ही है, लेकिन राइट। एक जो हाइलाइट उनकी फ़िल्म की जो थी मतलब उनको खुद भी मतलब अपना रोल इस फ़िल्म में इतना मतलब सराहा गया था और सब कुछ हुआ था, तो उससे बाबूजी काफ़ी मतलब खुश थे। हुँ, तो हुँ। उनके आत्मा को शांति पहुँचाने के लिए उनकी आत्मा को जो जी। भी है हुँ, हुँ, हुँ। इट वाज़ अ स्मॉल एफर्ट फ्रॉम माय साइड एंड दिस वाज़ अ ड्रीम, अ वेरी बिग ड्रीम ऑफ माय, मेरा सपना था कि जी। मैं ऐसा कुछ बाबूजी को ट्रिब्यूट दूँ अपने फ़ादर को ताकि मतलब उनको भी एक लगे कि हाँ, उनकी बेटी ने कुछ कर दिखाया है जी, आई अपनी एम श्योर ज़िंदगी वो में। जहाँ भी होंगे वो आपके ऊपर मतलब इतने खुश हो रहे होंगे, आप पे प्राउड फील कर रहे बिल्कुल, होंगे। बिल्कुल, एक बात बिल्कुल। मुझे इसमें और लगी कि आपने एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया था उनकी वाइफ़ का, कि उनकी वाइफ़ का जो कैरेक्टर रोल था, मतलब उनका जो कैरेक्टर था जी, या जी, उनका जो स्वभाव था, वो बिल्कुल कन्हैया लाल जी जी, से उलट था। लेकिन जी। फ्यूचर में हमें उनकी वाइफ़ का कुछ ऐसा दिखाया नहीं आपने कि वो जो कॉन्ट्रडिक्शन था, वो कैसे हाइलाइट हुआ? वो थोड़ा-सा मुझे अगेन मिसिंग लगा, तो मुझे लगा। आगे चल के मैंने काफ़ी दूसरे प्रोजेक्ट्स भी कर रही हूँ, अच्छा। जिसके अंदर काफ़ी गहीनता से मतलब एकदम
जैसे कहते हैं ना कि उनकी जो सादगी भरी लाइफ थी, हम्म। बोलते हैं ना कि गहनतम सादगी उच्चतम बौद्धिकता होती है। तो हम्म। ये जो है चीज, ये इनके अंदर मौजूद थी, और ये चीजें मतलब काफी बाबूजी के बारे में जो भी अभी आगे चल के मतलब डिटेल में और मतलब गहराइयों के साथ मैं बहुत कुछ कर रही हूँ उनके ऊपर, और आगे चल के आप लोगों को जरूर पता चल जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करिएगा, तो मैं आपको बहुत अच्छा एक दूंगी, जो कि आप कन्हैयालाल जी पे एक पूरा उनकी लाइफ के बारे में, उनकी वाइफ के बारे में, जिनको हम अम्मा बोलते थे, बाबूजी हम्म। को बाबूजी बोलते थे, और हमारे परंपरा जो हमारे खानदान में चलती थी, वो पूरी बनारसी टाइप की थी। जी। मतलब एक मेरी मदर, ताकि मतलब वो तो पढ़ी लिखी बहुत थी और बाबूजी काफी कम पढ़े लिखे थे, लेकिन फिर भी उनकी जो प्यार मोहब्बत और जो उनको साथ मिला, तो बोलते हैं ना, आफ्टर मतलब इन एवरी मैन्स लाइफ देयर इज अ वुमन हु हैज हेल्प्ड, और उनका बैकबोन होता है। तो जी। ये मतलब एक चीज थी उनके अंदर, जो कि जी। उनके बहुत प्यार मोहब्बत रहा आखिरी दम तक। जी, मैं एक्चुअली वही जानना चाह रहा था, तो वो शायद मुझे कहीं मिली नहीं उस उनके अंदर। लेकिन चलिए, अच्छी बातें करते हैं। डॉक्यूमेंट्री में जो मुझे अच्छी लगी वो बाइट्स जो थे, इसके बहुत अच्छे अच्छे बाइट्स आप लोगों ने लिए। खास तौर पर नसीर जी, साहब के जो दो बाइट्स थे वो तो मुझे हमेशा याद रहेंगे। फोर स्टेज ऑफ बहुत एक्टर खूब, जो उन्होंने बहुत खूब, बताए। बहुत खूब। उन्होंने इतना दिल से बोला है इसको, और हाँ। इतने प्यार से मतलब उन्होंने मुझे आवागमन करी और गले लगाया, सब कुछ किया। मतलब मैं भूल नहीं सकती हूँ जितने भी एक्टर्स थे जो हमारे फिल्म में भी आए हैं, और जब ये मैं अभी दिखा नहीं पाई हूँ उनके बारे में भी, जो आगे हम दिखाएंगे, लोगों को दिखाएंगे कि उन्होंने भी कितनी सम्मान दिया है बाबूजी को। सबने ये बात, एक एक बात उनकी सबके मुंह से निकली है कि हमारा सौभाग्य है कि हमको कन्हैयालाल जी पे बोलने का मौका दिया आपने। हम्म। ये बहुत मतलब एक बड़ी बात है। बाबूजी मतलब थे, तो इट इज नतमस्तक होके और उनकी करना, तो ये एक बड़े एक्टर और अच्छे एक्टर की पहचान होती है। हम्बलनेस, हम्बलनेस जरूर होना चाहिए, जो जी। धरती से जुड़ा रहना चाहिए हर इंसान को, चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए। बिल्कुल। जी, नसीर साहब ने तो जो बातें बोली, जैसे फोर स्टेज ऑफ एक्टर्स, मैं एक्चुअली सब दर्शकों को रिकमेंड करूंगा कि आप ये फिल्म जो है MX प्लेयर पर अवेलेबल है, आप लोग जरूर इसको देखें। उसमें बहुत जी, अच्छे अच्छे एक्टरों के बाइट्स हेमा जी ने कलेक्ट करवाए हैं। नसीर साहब का जी, एक मैं आपको आपके उसके जानकारी के लिए बताऊं, उन्होंने चार स्टेज ऑफ एक्टर्स बताए हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, हिलेरियस भी है। जी, उन्होंने कहा कि हु बिल्कुल, इज नसीरुद्दीन शाह। देन एक जी, स्टेज होती है एक्टर की, भाई नसीरुद्दीन शाह कौन है, किसी को नहीं पता। जी, देन जी, वी वांट नसीरुद्दीन शाह, मतलब जब आपकी आपकी जी, पूछ होने लगती है इंडस्ट्री में, तब आप कहते हैं कि हाँ, हमें नसीरुद्दीन शाह चाहिए। देन एक स्टेज जी, ऐसी आती है कि आई वांट समवन लाइक नसीरुद्दीन शाह, मतलब नसीर हम्म, नसीर जैसा कोई और बंदा चाहिए उनको। एंड देन उसके हम्म, बाद एक चौथी स्टेज आती है, हु इज नसीर। तो जी, इंडस्ट्री इसी तरह से काम करती है, वो एक लेवल के बाद आपको भूल जाती है। तो ये जी। नसीर साहब ने बहुत ब्लंटली बोला है, बहुत साफ साफ बोला है, और उन्होंने खुद ही बोला कि दुनिया हो सकता है एक दिन मुझे भी भूल जाए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, उन्होंने बल्कि कन्हैया लाल जी के लिए बोला कि वो जहां भी होंगे कहेंगे ओह इट्स ओके, दुनिया भूल रही है, कोई बात नहीं। तो ये है। और ये मुझे लगता है कि अच्छा बहुत ये। शुक्रगुजार हूँ नसीर साहब को नहीं, और भी सारे एक्टर्स जितने भी आए हैं, सलीम साहब, जी। अमिताभ बच्चन जी, आपके बोमन ईरानी जी, जी। जी। हाँ, जो मोहम्मद अनिल ईरानी मुखर्जी भी। जी। मोहम्मद साहब ने बहुत दिल से अपनी सारी फीलिंग्स रखी, वो नजर आ जाता है जब आप कोई आदमी बोलता है तो समझ में आ जाता है कि हर ये कोई ने अपने दिल से कहा है, ये तो बात जी। पक्की है। रूह रूह तो उनकी रूह बोल रही है ये बस। आपने मतलब इन सबको कलेक्ट कैसे किया, इन सबके साथ कैसे अप्रोच किया, मतलब वाज इट इजी कि मतलब कन्हैया लाल जी का नाम लिया और ये लोग तैयार हो गए, या कुछ कन्वे कर। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे कोई रुकावट नहीं हुई, कोई ऐसा हेजिटेशन किसी में नज़र नहीं आया। सब अब अपने तरफ से एकदम मतलब तत्पर थे देर करने के लिए। दे वर सो एक्साइटेड, यस, ओह माय गॉड! उछल पड़ना और मेल्टडाउन हो जाना। ओके। बच्चन जी ने, आपके बोमन ईरानी, आपके बोनी कपूर जी, गोविंदा जी भी बनारस से ही ताल्लुक रखते हैं। अच्छा। उनके जो हाँ। हाँ। ननिहाल है वो बनारस का है। हाँ। तो हाँ। मेरे साथ वो इंटरव्यू के बाद भी उन्होंने काफी सारी बातें करी, और हम लोग 1.5 घंटा बैठे रहे, काफी चर्चा करते रहे अपने अच्छा। अपने। हाँ जी।
जी, जी। अच्छा, एक चीज़ और इस डॉक्यूमेंट्री में बहुत अच्छी लगी मुझे, आपने इसके अंदर ओरिजिनल हुँ, गाने डाले हैं, जबकि जबकि जो कि डॉक्यू ड्रामास में जनरली इतने गाने होते नहीं। आपने 3-4 हुँ, गाने डाले हैं, एक तो टाइटल ट्रैक है इसका और एक और हुँ, ट्रैक जो है बड़ा प्यारा है, जो जिसमें आप अपने पुराने घर को याद कर रहे हैं, यादें रह जाती है हुँ। करके कुछ गाना वो बहुत। हमारा पुश्तैनी मकान है बनारस में ना दादाजी का, जो हाँ, कि उन्होंने बनाया था, जहाँ पर हमने बचपन में कभी छुट्टियों में जाते थे। वैसे तो मेरा जन्म, पढ़ना-लिखना सब बम्बई का ही है, लेकिन जब भी बाबूजी को मौका मिलता था, बाबूजी अपना वहाँ पर हम लोग को लेके जाते थे, ताकि हम अपने जड़ों से जुड़े रहें। हम भूले नहीं कि हम कौन हैं, हम कहाँ से अस्तित्व रखते हैं अपना इस धरती पर। ये जी, सब उनके अंदर चीज़ें मौजूद थी और वो हम लोग में भी उसको इन्ग्रेन करना चाहते थे। कि बच्चों सीखो, आओ, देखो, गंगा मैया तुम्हारे अपने गोद में लेके मुझे यहाँ पे लेके आई हैं और मैं यहीं पे पैदा हुआ है और यहीं पे अपने आखिरी क्षण भी बिताना चाहता हूँ। तो काफ़ी चीज़ें हमने मतलब उसके अंदर कवर करने की कोशिश की है, जिसका नाम मतलब फ़िल्म का नाम जो रखा था हमने, नाम था कन्हैया लाल। तो जी, यही है कि वो थे कन्हैया लाल, क्यों थे, कैसे थे? उन्होंने भी अपनी लाइफ़ में बहुत जद्दोजहद की है, बहुत आगे बढ़ने में उनकी भी रुकावटें आई हैं, उनको प्रॉब्लम्स हुई होंगी, छोटी-छोटी जैसे हर एक्टर को स्ट्रगल करना पड़ता है, उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया और ये सब चीज़ें मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊँगी। दर्शक ज़रूर बड़े पर्दे पर भी देखेंगे इसको और बहुत सारे अलग-अलग रूप में बाबूजी की बातें सामने आएँगी। जी। जी, हेमा जी, एक्चुअली ये जो फ़िल्म है मदर इंडिया जिसके बारे में बहुत डिटेल में इस डॉक्यूमेंट्री में आपने बात करी है, ये एक्चुअली बनी थी हुँ, 1939 में बहुत पहले, औरत के नाम से। जी। उसमें भी कन्हैया लाल जी ने सुखी लाला का कैरेक्टर किया था और जब जी। 17 साल के बाद ये दोबारा मदर इंडिया के रूप में बनी, तब सारे एक्टर बदल चुके थे, लेकिन सिर्फ़ जो है जी, जी, सुखी लाला जो है वो सेम रहे, व्हिच इज़ अमेजिंग जी। थिंग। आई मीन इतने इतने सालों के बाद भी एक एक्टर को सेम रोल मिलना और सेम उसको और हाँ। बुरी और अच्छे तरीके से निभाना। आई थिंक ये शायद इट इज़ अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिकॉर्ड या ऐसा मुझे कुछ लगता है होना कि ऐसा कभी है शायद शायद। पहले या जी, कभी हुआ नहीं जी। होगा, राइट। और और दूसरा वैसे भी महबूब साहब और बाबूजी के बीच में इतने अच्छे ताल्लुकात थे कि वो जी, कभी उनको भूल ही नहीं पाए और हाँ, काफ़ी लोगों ने आई थिंक वजाहत मिर्ज़ा ने शायद उनको भी सजेस्ट किया कि आप कन्हैया लाल यू कैन नॉट रिप्लेस। देयर बिल्कुल। कैन नॉट बी अनदर कन्हैया लाल, इम्पॉसिबल। राइट, ये बोनी कपूर जी ने फ़िल्म में भी बोला है ये डायलॉग। हाँ। नहीं तो जी। कुछ तो कैरेक्टर ऐसे होते हैं ना, जैसे जिनको रिप्लेस कभी कर ही नहीं सकते हो आप, जैसे गब्बर सिंह का अरे कैरेक्टर था अमजद खान का, जी, उसे जी, कोई दूसरे के साथ आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तो सेम ही मुझे लगता है कि कन्हैया लाल जी का जो जी, सुखी लाला था, वो शायद कोई दूसरा तो प्ले कर नहीं सकता। मुझे एक यस। चीज़ समझाइए, जब आप लोग छोटे रहे होंगे या मुझे पता नहीं आप लोग का जन्म हुआ था या नहीं, उस जब फ़िल्म आई थी, मदर इंडिया जब आई थी, तो जो सर हुँ, लोगों का हुँ, रिएक्शन था, आप लोगों को कैसे हुँ। फ़ील होता था कि भई मतलब कैसे लोग रिएक्ट करते हम थे लोग कि तो भई काफ़ी छोटे थे या पैदा भी नहीं हुए थे या पता नहीं। तो उस टाइम से मतलब इतने होश हमारे थे नहीं, अच्छा। लेकिन जो हमारी मदर ने हम लोग को बताया कि बाबूजी को ये होता था जैसे मैंने फ़िल्म में भी बताया है हुँ, हुँ। कि बाबूजी अम्मा दोनों जन प्रीमियर शो पे गए और वहाँ पे देखने के लिए बैठे हुए थे। तो जब इंटरवल हुआ तो बाबूजी ने अम्मा से कहा कि हमारी माँ का नाम जामवंती चतुर्वेदी था। तो उनसे कहा कि जाम उठो, जाम उनको बुलाते थे शॉर्ट फॉर्म में। तो हुँ। उन्होंने कहा जाम उठो और घर चलो। मैं तो बोली कि नहीं-नहीं हम तो फ़िल्म देख के जाएँगे, हम नहीं जाएँगे अभी, हमको तो पूरी फ़िल्म देखनी है। अच्छा, और वो तो शी वाज़ ग्लूड टू द स्क्रीन दैट शी वाज़ सीइंग सच अ बिग इमेज ऑफ हर हस्बैंड। हाँ। तो कहा कि मैं देख के जाऊँगी तो बोलते अरे उठो और चलो, नहीं तो जूते पड़ेंगे। राइट। जी। बिल्कुल। दैट इज़ सो I गुड। mean, उन्होंने भी he put his heart and soul in the role हुँ, which he हुँ। played, I think, and that was his major like you know कैसे वो ऑफ एंड ऑन पॉज होते थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज, संवाद को समझना, स्क्रिप्ट को समझना, जब भी म्यूजिक डायरेक्टर मतलब आते थे, मतलब म्यूजिक डायरेक्टर नहीं मतलब डायरेक्टर प्रोड्यूसर घर पे आते थे, तो बाबूजी का एक ही होता था कि वो हमेशा इस चीज पे ज्यादा तवज्जो देते थे कि उनको स्क्रिप्ट ज़रूर पढ़नी पड़ती थी कि उनको देखना पड़ता था कि इसके अंदर क्या है, उसी को समझ के एंड ही वाज़ ऑलवेज़ गिवन अ फ्री हैंड फॉर हिज़ डायलॉग्स। चाहे वो इसमें इनोवेशन करे, चाहे उसमें ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे या कुछ करे, द डायरेक्टर वुड ऑलवेज़ से दैट यू आर द बॉस, आप जो भी करना चाहते हैं, जैसे भी करना चाहते हैं, आप आगे करके करके इसको और भी आप हम लोग मतलब दे हैड फुल कॉन्फिडेंस दैट अगर कन्हैया लाल जी ने कुछ कर दिया,
तो वो लाजवाब होना ही होना है, उसके जी, अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। आई जी। थिंक इट कैन बी बेटर व्हाट दे हैव विजुअलाइज्ड। तो जो विजुअलाइजेशन है, जो उनके अंदर थी एक्चुअली, जो सच्चाई थी, जो हुँ, उनके अंदर की जो आत्मीयता थी, वो एकदम से नज़र आती थी उसके जी। ऊपर। और ये जो इन्होंने सीखा, जो किया, ऑफ कोर्स माय दादाजी ही वाज़ उनके नाटक मंडली चलती थी, रामलीला मंडली चलती थी बनारस में, जहाँ वाराणसी जिसको बोलते हैं आज, पहले बनारस हम लोग बोलते थे। तो वहाँ पे इनके जो दादाजी थे, तो उन्होंने मतलब अपने ज़माने में जो भी सीखा होगा या जो भी किया होगा, और लोग बोलते हैं ना कि पढ़ने लिखने से, तो हुँ, बाबूजी ने पढ़ना लिखना इतना नहीं मतलब ध्यान दिया, शायद उनको एक्टिंग में ज़्यादा वो था, इंटरेस्ट होगा, तो वो एक्टिंग लाइन में ही चले गए। और उनके जो बड़े भाई थे संकटा प्रसाद चतुर्वेदी, ही वाज़ आल्सो अ वेरी बिग एक्टर। हुँ, He हुँ। was they both acted in so many films। लेकिन वो बीए, एमए और पता नहीं क्या-क्या उन्होंने काफ़ी तालीम अच्छी अपनी पाई थी। लेकिन बाबूजी को कभी मतलब उनको इंटरेस्ट नहीं आया कि उनको अपनी पढ़ाई करनी है। आई थिंक चौथी के पास बाद शायद वो पढ़े ही नहीं। तो इसके वजह से वो लोग बोलते हैं ना कि मतलब आदमी के इतना वो नहीं रहता, वो ये वो आई डोंट नो, सो मेनी कमेंट्स होते हैं। लेकिन बाबूजी ने एक कहा जाए तो दुनिया को एक बुक लेके और दुनिया को पढ़ा। आई जी, थिंक बुक का रूप जो उनके लाइफ में जो इनकलकेट हुआ, उसी का मैनिफेस्टेशन हुआ है ये आपका एक्टिंग में, या जो एक्टिंग जिनकी आई है सामने। जी। हेमा जी, जी। आपने जैसे डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो जनरली जो आजकल तरीका चल रहा है, उसके अंदर कभी कोई नरेटर वगैरह नहीं आता, दिखता नहीं है, मतलब जी, उनकी आवाज़ें बीच में चलती रहती हैं और बाकी जी, चीज़ें जी, आती रहती हैं। लेकिन आपने थोड़ा जी, ट्रेडिशनल तरीका चुना, तो इसके पीछे भी कुछ जी। कारण रहे थे? आपकी डॉक्यूमेंट्री में नरेटर I दिखाई wanted somebody to speak like, so that ओके। थोड़ा-सा और भी गहराइयों में जाए, लोगों हुँ, के हुँ। दिलों पे जाए, इमोशन जुड़े। हाँ, हाँ। इमोशन को जोड़ना और साथ ही साथ पीछे क्लिपिंग्स दिखाना, हुँ, हुँ। दिस इज़ अ वेरी नाइस टेक्निक व्हिच राइट। कैन बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर हुँ, एंड हुँ। दैट कैन फुलफिल लॉट्स ऑफ थिंग्स। जी। यस। तो हेमा जी, एक छोटा-सा राउंड करते हैं। जल्दी-जल्दी से मुझे बताइए कि जो कुछ छोटे-छोटे क्वेश्चन होंगे एक लाइन में। जी। आपकी सबसे फ़ेवरेट फ़िल्म अपार्ट फ्रॉम मदर इंडिया, कन्हैयालाल जी की? मेरी सूरत तेरी आँखें। एनी ऑल स्पेसिफिक टाइम रीज़न फेवरेट। कि आपको वो सबसे ज़्यादा क्यों पसंद है? मुझे इसलिए पसंद है कि एक तो बाबूजी का जो रोल है, लास्ट वाला जो उसके अंदर जो उनकी वो गाना है, मुझे याद नहीं आ रहा कौन-सा गाना है, लेकिन जो डेथ सीन उनका है बेड पे, जी, और एसडी बर्मन का म्यूज़िक है इसमें, मन्ना डे साहब ने गाया है इसको, और इतना मतलब अच्छे से पिक्चराइज़ हुआ है। और बाबूजी की जो कुर्ता-पजामा पहन के, और वो शायद आई थिंक वो रहमत चाचा बने थे इसके अंदर, जी, जी, जी। और उन्होंने मतलब एक मुस्लिम का रोल अदा किया है इसके अंदर। तो जो मुस्लिम्स के अंदर जो कहा जाता है ना, एक प्योरिटी भी होती है और जी, एक इंसानियत के नाम की बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये सब चीज़ें सामने आई उस फ़िल्म में, वो तो चलो ख़ैर दूसरी बात है। लेकिन बाबूजी का जो डेथ सीन का जो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज, उनका जो बैठने का तरीका, ज़रा-सा झुक के कैसे वो लेट मतलब he is about to die and हुँ, still हुँ। he is, doesn't want to die. He wants to live more, but he cannot help it. जो राइट, होना है वो तो होना ही है। और जो उनकी मतलब एक आई डोंट नो, मेरे आँख में अभी भी पानी आ रहा है। आई एम स्टिल अबाउट टू क्राई दैट, राइट, इतनी इतनी मतलब मैं कह नहीं सकती हूँ कि आई एम सो इमोशनली मतलब मैं मूव्ड हो जाती हूँ उस फ़िल्म को देख के। और मैं अपने दर्शकों को ज़रूर कहूँगी कि वो फ़िल्म ज़रूर देखें बाबूजी की। चाहे लोग मदर इंडिया को मतलब नाम याद रखते हैं। एक गंगा जमुना फ़िल्म उनकी थी, वो भी बहुत अच्छी थी। जी, ये सब चीज़ें बहुत हैं, बहुत हैं, जी। बहुत हैं। कन्हैयालाल आई मीन कन्हैयालाल जी की फ़िल्म का सबसे फ़ेवरेट गाना इमेंस, इमेंस। जी? कन्हैयालाल जी की फ़िल्म का सबसे फ़ेवरेट गाना कौन-सा है आपका? गाना? जी। बाबूजी का फ़ेवरेट गाना था वो जो जीवन मृत्यु में जो आई थिंक जो मुजरा है, हुँ। कि ज़माने में अजी ऐसे कई मुकाम आते हैं, ऐसे कुछ जी, जी। गाना है शायद ओके, वो गा ओके। रहे हैं। और बाबूजी और धर्मेंद्र जी और अजीत और
रमेश देव और किशन धवन कौन है वो एक्टर थे, ये सब बैठ के उसको एंजॉय कर रहे हैं। पीछे की तरफ राजेंद्र नाथ जो है वो थोड़ा सा इरिटेटेड टाइप का। सो दैट सीन जो गाना है वो बाबूजी का बहुत बहुत फेवरेट था। वैसे तो बाबूजी वाज वेरी मच इनटू म्यूजिक, ही जी, वाज अ म्यूजिक आपने लवर। बताया उसके अंदर। हाँ जी, हाँ जी। नहीं तो हेमा जी, आपके तो वैसे आप मुझे मैं इतना तो समझ गया हूँ कि आप उनको बहुत प्यार करते थे। आपके बहुत जी सारे मोमेंट्स रहे होंगे उनके साथ। फिर भी कोई बहुत एक सारे, ऐसा बहुत मोमेंट, सारे। एक ऐसा मोमेंट जो हमेशा आपके साथ रहता है, जो मेरी आपको विदाई का मोमेंट, अच्छा। शादी की विदाई का मोमेंट, जी, जी, जी। दैट वाज द ऑफ मोस्ट कोर्स वेरी इमोशनल। स्पेशल वन। या Yes, very, very much. I ओके। mean, he wanted to cry, I wanted to cry, but we were holding back our tears, you know. हम वाह! अपने आंसुओं को रोक के और फिर ब्यूटीफुल। जब एक दूसरे से जुदा हुए, लेकिन वो मोमेंट जो है, जो मेरे पास विदाई की जो पिक्चर्स हैं और जो वीडियोस बनी हैं, उसके अंदर मतलब ऐसा है कि हम सोच नहीं सकते हैं कि एक बाप बेटी में कितना प्यार, मोहब्बत, लव, केयरिंग, इमोशन, एवरीथिंग, यू नो, प्रोटेक्शन एंड तालीम। उन्होंने हमेशा ये कहा कि बेटा हमेशा ये कहना, मतलब लोगों के सामने ये दिखाना कि तुम हेमा सिंह कौन हो, तुम कभी मत सोचना कि तुम इतने बड़े बाप की बेटी हो। जी। तो हेमा सिंह का सबसे फेवरेट कोई गाना जो आपके साथ हमेशा रहता हो? आपका अपना पर्सनल फेवरेट? मेरा पर्सनल गाना तो देखा जाए तो बाबूजी का भी बहुत फेवरेट था वो, दैट वाज पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वाह, वाह! क्या पलुस्कर बात जी। है। जी, जी, जी। दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। बाकी तो बहुत सारे हैं, नाम लिया जाए तो ओके। बेगम अख्तर जी के, भीमसेन जोशी जी के, जी, सिद्धेश्वरी देवी, बहुत सारे लोग हैं। ये जी। सब होते हैं जो हमारे बनारस की परंपरा है और जो हमारे अंदर जो मौजूद है तो जो कि बाबूजी के जी, वन दिए हुए हैं। मैसेज जो आप कन्वे करना चाहें आपके दर्शकों को जिन्होंने भी ये फ़िल्म देखी है या देखने की प्लानिंग कर रहे हैं, वन मैसेज? आई जस्ट वांट टू जॉइन माय हैंड्स एंड टेल माय बेटे अपने जितने भी नौजवान हैं इस फ़िल्म इंडस्ट्री के या बाहर के लोग या जो भी है, सब इस फ़िल्म को देखें और समझें कि आगे तुमको कैसे क्या करना है, तुमको क्या इसके अंदर से क्या सीख मिलती है। मैं ज़रूर चाहूँगी कि वो यंगस्टर्स जो हैं इस फ़िल्म को देखें और इससे एक अपना एक बनाए, कुछ आगे करने की कोशिश करें, उसको लेके जी, इंस्पायर हों। That is an inspiration and a lesson and a message, वो तो जी, है ही। जी, बिल्कुल। जी, जी, थैंक जी, यू सो मच हेमा जी फॉर बीइंग देयर। मैं अपने सभी सुनने वालों को, देखने वालों को ज़रूर रिकमेंड करूँगा ये जो डॉक्यू फ़िल्म है, जिसका नाम है नाम जी, था कन्हैया लाल। एमएस प्लेयर पर ये फ्रीली अवेलेबल है, आप लोग इसको ज़रूर देखें। स्पेशली अगर आप जी। फ़िल्मों में रुचि रखते हैं, फ़िल्मों में अभिनय करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक किसी बाइबल से कम नहीं है ये फ़िल्म, ये आपको This देखनी is like चाहिए। a, you know, it is like a institution. I mean, बाबूजी एक institution थे जी, of acting. या Everybody is saying that. I think the हाँ, whole world is saying that. यस, And ये मतलब मैं चाहूँगी कि ये लोगों की ये जो फ़िल्म है ये बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स में अभी आएँगी और वहाँ के बच्चे भी इसको देखेंगे। जैसे आपके मैं चाहूँगी कि अनुपम खेर जी इसके अंदर अपने स्कूल में लें या फिर एनएसजी में दिखाएँ या फिर एफटीआईआई जो पुणे में है वो नामी-शामी जितने भी स्कूल हैं, वहाँ हुँ। पे ज़रूर मतलब एक इतने बड़े लीजेंडरी एक्टर का जिनको मतलब अपनी तरफ से उन्होंने कोई कमी नहीं रखी। थैंक जी। यू सो मच हेमा जी, थैंक यू, आपने समय निकाला और आज इस फ़िल्म की बात में आपने 4 चाँद लगा दिए अपनी प्रेज़ेंस के साथ। नहीं, नहीं, बहुत मैं अच्छा लगा आपसे बहुत बात करके। शुक्रगुज़ार हूँ संजीव जी आपका और मेरे दर्शकों को बहुत प्यार, मोहब्बत और अपनी तरफ से बहुत प्यार। जी, जी। चलिए इस कन्हैया लाल जी के नाम पर आपसे एक बार फिर थैंक यू बोलते हैं आपको, विदा लेते हैं जी, और जी। दर्शकों तो हम लोग फिर मिलेंगे आपसे, फ़िल्म की बात में हम नए-नए कंटेंट्स के बारे में जानकारियाँ लेकर आपके साथ हाज़िर होते रहेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।